श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? श्लोक इस प्रकार है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां सधर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः। कार्पण्य दोष धन उपहत स्वभावः, जिसका स्वभाव कार्पण्य मतलब कृपणता, कृपणता मतलब कायरता, कायरता रूपी दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया हो, घायल हो गया हो, तिरस्कृत हो गया हो, यानी जिसके अंदर कृपणता रूपी दोष आ गया हो। धर्म सम्मूढ़ चेताः, धर्म के विषय में जिसकी चेतना सम्मूढ़ हो गई हो, धर्म के विषय में जिसका अंतःकरण मोहित हो गया हो, जिसका अंतःकरण कोई निर्णय न ले पा रहा हो कि इस स्थिति में धर्म क्या होना चाहिए, हमें किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी धर्म संबंधी निर्णय लेने में जिसकी चेतना मोहित हो गई हो। तो अर्जुन के दो विशेषण हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, जिसका स्वभाव कायरता रूपी दोष से तिरस्कृत हो गया हो, और जिसका अंतःकरण, जिसकी चेतना धर्म के विषय में निर्णय लेने में मोहित हो गई हो। ऐसे पृच्छामि त्वाम, ऐसा मैं अर्जुन त्वाम पृच्छामि, हे भगवान मैं आपसे पूछता हूं। तो भगवान से त्वाम पृच्छामि, त्वाम मतलब आपसे पूछ रहा हूं। कौन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहे हैं। और अर्जुन की स्थिति कैसी है? कायरता के दोष से स्वभाव घायल हो गया है, कायरता का दोष आ गया है अर्जुन के ऊपर, क्योंकि अर्जुन पहले कह चुके हैं कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। तो कायरता के दोष से स्वभाव तिरस्कृत हो गया है और धर्म के विषय में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कर्तव्य के विषय में अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या कह रहे हैं अर्जुन कृष्ण भगवान से? यत श्रेयः, यत धन श्रेयः, यत धन श्रेयः, यत श्रेयः स्यात् निश्चितम, यत निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो निश्चित कल्याणकारी बात हो, जो निश्चित श्रेय कल्याण करने वाली बात हो, तत् में ब्रूहि, तत् में, तन्मय को संधि विच्छेद कर देंगे, तत् धन में, वह हमसे कहिए। कह रहे हैं हे भगवान, जो भी मेरे लिए कल्याणकारी हो। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव कायरता के दोष से तिरस्कृत हो गया है। क्योंकि पहले भगवान कह चुके हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक में ही कहे हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो उसमें कश्मल शब्द आया था दूसरे श्लोक में। तो दूसरे श्लोक में ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर ये विषम स्थिति में यह कायरता कहाँ से आ गई है। और तीसरे श्लोक में क्लीव शब्द आया है, क्लैब्यम मा इस्म गमः पार्थ, हे पार्थ तुम्हारे अंदर यह नपुंसकता कहाँ से आई। नैतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, हे दुश्मनों को तपाने वाले अर्जुन, अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर गांडीव लेकर खड़े हो जाओ युद्ध के मैदान में। तो ऐसा कहा है तीसरे श्लोक में। तो यानी कि
पहले ही कृष्ण भगवान दूसरे और तीसरे श्लोक में यह कह चुके हैं कि तुम्हारे अंदर कायरता आ गई है और तुम नपुंसक हो गए हो, नपुंसक जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो यहाँ पर 7वें श्लोक में अर्जुन खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यानी अर्जुन अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमारे अंदर कायरता आ गई है। क्योंकि एक तरफ अर्जुन को लग रहा है कि छात्र धर्म के कारण हमें यह युद्ध करना चाहिए, हमारा कर्तव्य होता है। दूसरी तरफ उनके अंदर ये बात आ गई है कि हमारे पितामह सामने हैं, हमारे भाई लोग सामने हैं, हमारे गुरुदेव सामने हैं, तो अगर मैं उन पर प्रहार करूंगा, उनको मारूंगा तो हमें पाप लगेगा। तो वास्तव में वे धर्म संबंधी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उनमें कायरता रूपी दोष आ गया है। इसको स्वीकार कर लिए 7वें श्लोक में कि मेरा स्वभाव कायरता के दोष से घायल हो गया है, यानी मेरे अंदर कायरता आ गई है और धर्म के विषय में मेरी चेतना मोहित हो गई है। धर्म के विषय में मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, धर्म सम्मत क्या है। तो कहते हैं कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, जो मेरे लिए उचित हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, यत श्रेयः, जिसमें मेरा कल्याण हो, स्यात् हो, निश्चितम, जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी हो, वो बात हमको कहिए। तत् में ब्रूहि, वह मुझसे कहिए। शिष्यः ते अहम, अहम ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूं। अब यहां पर कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूं, यानी यहां पर अब सारथी जैसा भाव नहीं है उनके अंदर। यहां पर कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूं। शाधिमाम, मुझे शिक्षा दीजिए, शाधि माने शिक्षा दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं त्वाम प्रपन्नम, त्वाम मतलब आपके, प्रपन्नम मतलब शरण में हूं, मैं आपके शरण में हूं। अहम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूं। माम शाधि, मुझे शिक्षा दीजिए। तो 7वें श्लोक में आकर के एक प्रकार से अर्जुन आत्मसमर्पण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करना चाहिए हमें ऐसी स्थिति में, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक तरफ मुझे लगता है युद्ध करना चाहिए छात्र धर्म के स्वभाव के कारण, और दूसरी तरफ जब ये देखते हैं कि मैं युद्ध करूंगा, किससे करूंगा, अपनों से ही करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो विभ्रम की स्थिति में है अर्जुन, निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं मैं आपकी अब शरण में अपने को सौंप रहा हूं। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं। और माम शाधि, मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं।